राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको संतोषी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपने बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती हैं। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपने आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद बड़ा सा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उबले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जामे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से अपना धर्म पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देख धरू मैं धीर, सुधि हमारी मत बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, यह अंगूठी है, सो ले ले और अपने कुछ निशाने मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, राजा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो गई। कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती हैं। मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रशंसा और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वारे में बहु दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। सब तरह सुख शांति होता है। घर में धन जमा हो जाता है। पैसा जायदाद का लाभ होता है। रोग दूर हो जाते हैं तथा जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना।
₹1.25 से ₹5.25 तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना या सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता फल दे देती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई भी खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दिन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना ही पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास सपने में जाकर प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माता कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माता कहने लगी, मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्द उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि लेने वाले रुपया लाए, देने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम के निपट कर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है।
वहीं तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तुम ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौका में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो और नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू, बहुत अच्छा माता, कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लिए। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खाकर गांव जावें। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए। तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ भी नहीं करती। 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरा मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ के राजा के महल जैसा ठाट बना लिया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूरी किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती हैं, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जिमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उसने पैसा दे दिया। लड़के उसी समय जाकर इमली खा लिए। यह देखकर बहू पर संतोषी माता कोपित हो गईं। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लुटाकर धन इकट्ठा कर कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दिया। वह कहने लगी, माता, भूली तो कुछ भी नहीं, न कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसा दे दिया। मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चल दी। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, आप कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा मांग रहा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो गई। भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना,
लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराने लगी, यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूर के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थीं। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़कों को जल्दी भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डर कर भागने लगे, चिल्लाने लगे, खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रशंसा से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो पढ़े जो सुने उसका मनोरथ पूर्ण होवे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो।